अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम कुन्तुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तअमुरून बिल मअरूफ व तन्हौन अनिल मुनकर। अल्लाह का बड़ा एहसान है, उस खालिक ने हमें मुसलमान घराने में पैदा फरमाया, और ये भी उसका एहसान है कि उस मालिक ने हमें अपने सामने झुकने की तौफीक से नवाजा। अल्लाह से दुआ है कि रब्बे ज़ुल जलाल हमें अल्लाह अपने सामने हमेशा झुकने वाला बना दे। अल्लाह रब्बे ज़ुल जलाल वल इकराम ने इस आयत करीमा के अंदर इस उम्मत की खूबी बयान की है, सिफ्त बयान की है, और ऐसी सिफ्त अल्लाह मालिकुल मुल्क ने किसी और उम्मत की बयान नहीं की। अल्लाह फरमाते हैं कुन्तुम खैर उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, तुम बेहतरीन उम्मत हो, बेहतरीन उम्मत हो जिसको लोगों के लिए निकाला गया है, लोगों की हिदायत के लिए, लोगों की रहनुमाई के लिए। उस अच्छे होने की दो खूबियां मालिक ने बयान की हैं। गोया कि अगर वो खूबियां हमारे अंदर न हो तो फिर हम भी आम उम्मत की तरह होंगे। जैसे हम कहते हैं भी फलां बच्चा, फलां का बेटा बहुत ही अच्छा है, हम उसकी तारीफ करते हैं। पूछने वाला पूछता है अभी क्या उसमें खूबी है, क्या क्वालिटी है कि जिसकी वजह से आप ये कह रहे हैं कि वो बच्चा, उसका बेटा बहुत ही अच्छा है। आप बताएंगे भाई उसका अखलाक बड़ा है, सच बोलता है, अदब से पेश आता है, उसकी खूबियां बयान करेंगे। गोया कि खूबियों की वजह से वो अच्छा बना और आपकी निगाह में अच्छा बना, और आप उसकी आगे दूसरों को भी बता रहे हैं कि ये बेटा, ये बच्चा बहुत ही अच्छा है, क्योंकि वो क्वालिटीज, वो खूबियां जो उस बच्चे के अंदर मौजूद हैं, उसी की बुनियाद पर आप आगे बात कर रहे हैं। तो अल्लाह मालिकुल मुल्क ने हमारे अच्छे होने की भी दो खूबियां बयान की हैं। अगर वो दो खूबियां हमारे अंदर रहेंगी तो हम भी अच्छे बनेंगे, बेहतर होंगे। और अगर हमने उन दो खूबियों को छोड़ दिया तो गोया कि हम भी आम इंसानों की तरह, इंसान आम उम्मतों की तरह आम उम्मत। वो दो खूबियां कौन सी हैं? तअमुरून बिल मारूफ व तन्हौन अनिल मुनकर। वो ये दो खूबियां हैं कि इस उम्मत की ये खूबी है कि ये खुद अकेले अमल नहीं करते बल्कि दूसरों को भी अमल की दावत देते हैं। नेकी ये खुद अकेले नहीं करते बल्कि दूसरों को भी नेकी की दावत देते हैं। ये दावत देना, तबलीग करना, लोगों को नेकी की तरफ बुलाना, ये ऐसी खूबी है कि जिसकी बुनियाद पर मालिक ने कहा है, खालिक ने कहा है कुन्तुम खैरा उम्मा, तुम बेहतरीन उम्मत हो। और अगर हमने इन खूबियों को छोड़ दिया, हमने खुद ही अकेले में नमाज पढ़ी चले गए, न किसी दोस्त को कहा, न किसी यार बेली को कहा, न घर में कहा, न भी बच्चों को कहा कि नमाज पढ़ें, सच्चाई सच बोलें, झूठ से परहेज करें, गीबत और फराड को छोड़ दें, धोखाधड़ी को छोड़ दें, आंखों में हया को पैदा करें, जुबान में सच्चाई को पैदा करें। जब हमने तबलीग करनी छोड़ दी तो गोया कि हमारे अंदर ये सिफ्त खत्म हो गई, और मुमकिन है कि हम फिर ये खैर उम्मा के लक़ब से महरूम हो जाएं।
इसलिए जरूरी है, ये हम पर जिम्मेदारी है, कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा। अल्लाह रब्बुल जलाल वल इकराम ने ये हुक्मन कहा है, तुमने खुद भी बचना है, अपने अहले खाना को भी बचाना है। और अहले खाना के अंदर सिर्फ अपनी फैमिली नहीं है, घर के चंद अफराद बीवी और बच्चे नहीं है, आपके अहले खाना से मुराद आपके पूरे खानदान के लोग उसमें शामिल हैं। कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, तुमने अपने आप को भी और अपने खानदान के लोगों को भी इस आग से बचाना है। वो आग इंसान को जला के राख कर देने वाली, वो आग जो इंसान की दुनिया की आग से 70 दर्जे ज्यादा तेज, उस आग से अपने आप को बचाना है। और जब तक हम अपनी फिक्र करते रहेंगे और दूसरों की फिक्र हमें लाहिक रहेगी, तो ये ऐसा मुकद्दस शोबा है, ये ऐसे मुकद्दस अमल है कि जिसकी बुनियाद पर मालिक तुम्हें बेहतरीन कहता है। अगर कोई दुनिया का इंसान, दुनिया का कोई बड़ा सदर, वजीर आजम हमारी खूबियां देखकर हमें कोई टाइटल दे दे तो हम सीने पे सजा के रखते हैं, अलमारी में सजा के रखते हैं, मुझे वजीर आजम ने यह टाइटल दिया है, मुझे वजीर आजम ने यह कहा है, मुझे हुकूमत की तरफ से ये लक़ब मिला है। और ये लक़ब किसने दिया है? बादशाहों के बादशाह ने, जो एक एक जर्रे का मालिक है, जो पूरी कायनात का मालिक है, उसने ये टाइटल दिया है, जो उसने ये इवार्ड दिया है, कुंतुम खैर उम्मा, तुम बेहतरीन हो। अगर ये जिम्मेदारी उठा लो, बल्लिगू अन्नी वलौ आया। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज्जतुल विदा के मौका पर अपने मानने वालों को कहा था, ये जिम्मेदारी सिर्फ मिंबरों में हराब पर वाज करने वालों की नहीं है, ये जिम्मेदारी हर इंसान की है। और मालिक ने जमा के सीगे बोलकर सभी को मुखातिब किया है कि तुम सब के सब जिम्मेदार हो, तुम सब के सब बेहतरीन हो। सिर्फ यहाँ पर आइम्मा को नहीं कहा। और नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया, बल्लिगू अन्नी वलौ आया, मेरा एक भी फरमान किसी को याद है वो आगे पहुंचाए, आगे ट्रांसफर करे, उसे दूसरों तक पहुंचाए। तो गोया कि यहां से हम मस्जिद से कोई भी बात सुनकर जाएं, कोई भी दर्स सुनकर जाएं, अपने बीवी बच्चों को बैठा लें चंद मिनटों के लिए, भी नाश्ता तो करना है, सभी ने मिलके कर लें, एक दस्तरखान पर बैठ के करें, और उस नाश्ते के अंदर वो मुख्तसर सा बयान, मुख्तसर सी हदीस, उसका खलासा जितना याद रह जाए उतना अपने बीवी बच्चों के सामने बयान कर दें कि आज कारी साहब ने ये बयान किया है। आपकी जिम्मेदारी भी किसी हद तक कम हो गई। और दोस्त अहबाब की महफिल में बैठते हैं जहां पर दुनिया की गपशप होती है, वहां पर चंद मिनट अल्लाह की बात भी कर लें, अल्लाह के रसूल की बात भी कर लें। इंसान रोजाना दर्स सुनता है, जुमे सुने जाते हैं, कुछ ना कुछ तो इंसान को याद रहता है ना, और जितना याद है उतना किसी तक पहुंचा दिया जाए। मुमकिन है कि उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात, हम पर उस बात ने असर नहीं किया तो किसी के ऊपर ही असर कर जाए। सच्चाई पर बात सुने, फराड धोखे पर बात सुने, बहनों के हुकूक के हवाले से वाजों को सुना, अगर हमने खुद अमल नहीं किया आगे पहुंचा दिया, मुमकिन है वो अमल करने वाला बन जाए। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सुम्मत की मसाल एक कश्ती की मानिद है, जिसके दो पोर्शन है, एक ऊपर वाला एक नीचे वाला, दोनों में अफराज सवार हैं, किसी को नीचे वाला पोर्शन मिला, किसी को ऊपर वाला मिला। और नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नीचे वाले जो लोग हैं इनको पानी की जरूरत है, जी ऊपर जाते हैं पानी लेने के लिए, समुद्र से पानी भरने के लिए, दरिया से पानी भरने के लिए इनको यहाँ से ऊपर जाना पड़ता है। ऊपर वाले तंग हो जाते हैं और वो कहते हैं, भाई आपने क्या तमाशा बना रखा है, पानी लेते हो कीचड़ भी करते हो। ये तंग नजरी, ये तंग दिली जो है इंसान को दिल से निकालनी चाहिए।
पड़ोसियों का नलका खराब हो जाए तो अगर वो पड़ोसी हमारे घर में 2-3 चक्कर लगा ले तो हम भी तंग आ जाते हैं। पड़ोसी के घर में पानी नहीं है तो बेचारे 2-4 बाल्टियां लेने के लिए वक्फे वक्फे से आ जाएं तो हम अपने दरवाजे की कुंडी लगा देते हैं, भाग जो हमारे घर में पानी नहीं है। ये तंग दिली, ये तंग नजरी कहीं ऐसा ना हो कि अल्लाह की रहमतों को रोक दे। अल्लाह ने इतनी नेमतें आपको दी हैं, उन नेमतों में से किसी और को भी फायदा दे दिया जाए तो इससे नेमतें और बढ़ती हैं, अल्लाह का शुक्र भी अदा होता है। तो फरमाया कि ये नीचे से ऊपर पानी के लिए लेने के लिए आते हैं, पानी भर के नीचे जाते हैं, ये इनका आना जाना ऊपर वालों को डिस्टर्ब करता, रोक देते हैं, भाई खबरदार आपने ऊपर नहीं आना, आप जरूरत तो है। फरमाया कि उनमें से कोई एक आदमी जो नीचे पोर्शन वाला है जरूरत के तहत कोल्हाड़ा पकड़ता है, नीचे से सुराख करने लगता है पानी लेने के लिए। जो जरूरत की चीज है वो इंसान किसी न किसी तरीके से हासिल तो उसने करनी है। अब ये नीचे से सुराख करने लगा कि हम यहां से पानी ले लेते हैं, अगर ऊपर से हमें पानी नहीं मुयस्सर तो। फरमाया कि अगर ऊपर वालों ने इन नीचे वालों का हाथ न रोका तो ये खुद भी गर्क होंगे, ऊपर वाले भी गर्क हो जाएंगे, पूरी कश्ती के जमीन समुद्र के अंदर डूब जाएगी, दोनों ही हलाक हो जाएंगे। फरमाया कि ये मिसाल है मेरी उम्मत के लोगों की, मेरी उम्मत के लोग भी ये कश्ती पर सवार हैं, अगर इन्होंने खुद नेकियां तो की लेकिन दूसरों को बुराइयों से न रोका, दूसरे जहां जाते हैं जाने दिया उनको, दुनिया के मामलात के लिए मनवाने के हर तरीके हम इस्तेमाल करते हैं, हर हरबे इस्तेमाल करते हैं, लेकिन दीन के मामले में हम कोई हरबा इस्तेमाल ही नहीं करते। भाई ने कर्ज नहीं दिया नाराज हो गए, भाई ने कोई और बात ना मानी नाराज हो गए, आना जाना बंद कर दिया, बोलचाल के अंदर कमी कर दी। दुनिया के मफाद के लिए, दुनिया के फवायद के लिए हम बहुत सारे तरीके इस्तेमाल करते, लेकिन दीन के मामले कोई तरीका में नहीं आता। नहीं नाराज होते, नमाज नहीं पढ़ता नहीं नाराज होते, ये फ्रॉड करते हम उससे नाराज नहीं होते, ये झूठ बोलते हम उससे नाराज नहीं होते, उसी के साथ वैसी की वैसी जिंदगी बसर करते हैं। भी थोड़ा सा अपने आप को खींच कर देखें, उसकी डोर को खींच कर देखें, मुमकिन है ये इस्लाह की तरफ आ जाए, अपनी इस्लाह कर ले, बेनमाज है नमाजी बन जाए, आपके साथ याराना है, दोस्ताना है, अगर आपकी वजह से वो नमाजी नहीं बनता, आप नमाजी हैं, तो आप सोचे मेरे अंदर कोई कमी है कि जिसकी वजह से मेरे भाई मेरी बात मान नहीं रहा, और हरबा इस्तेमाल कर। तो इसलिए ये हम, मेरी और आपकी, ये सबकी ये जिम्मेदारी है कि हम जो भी अल्लाह का फरमान सुने, नबी का फरमान सुने, हम उसको अपने कुर्ब व जवार में, दोस्त अहबाब में, महफल में, गली बाजार में आते जाते उसका आवाज़ करें, लोगों को बुलाएं, कम से कम नमाज की दावत दें। नमाज अल्लाह ने हर इंसान के ऊपर फर्ज करार दी है, जो बालिग है आकिल उसके ऊपर फर्ज है, किसी भी हालत में माफ नहीं है। इतना तो कह सकते हैं भाई अल्लाह ने हम पर नमाजें फर्ज की, भाई जहां पढ़नी पढ़ो, सही कहीं भी पढ़नी है, नमाज पढ़ो, नमाज की तरफ आओ। दरूस होते हैं, लोगों को दावत दें, यह दर्स बड़ा अच्छा होता है, अल्लाह और उसके रसूल की बातें बड़ी अच्छी होती हैं, आए दर्स सुने। जब हमारे अंदर ये जज्बा पैदा होगा तो अल्लाह के घर ही आबाद होंगे। वो गैरों को देखा, किस्से कहानियां जोड़ जोड़ के लोगों के अंदर फैलाती हैं, लोगों को अपनी तरफ खींचने के लिए, और फिर क्या होता है कि लोग दूर दूर से गाड़ियां भर भर के वहां पर आते हैं, गैरों के दरों के सामने झुकते हैं। और ये क्यों ऐसा होता है? वो अपनी इस मनहज की तबलीग करते हैं, अपने मनहज को फैलाते हैं। हमारा पीर हवा में उड़ता है, उस झूठे किस्से कहानियां, हमारा पीर ऐसे कर देता है, वैसे कर देता है, जो फलां मनते मानता है उसको ये मिल जाता है, वो मिल जाता है। झूठे किस्से कहानियां बनाकर लोगों में तबलीग करते हैं, लोगों का ज़हन बनाते हैं, फिर लोग दूर दराज से गाड़ियों पर भी वहां पर आते हैं। तो हम अपने मोहल्ले के लोगों को इकट्ठा कर सकते हैं, अल्लाह और उसके रसूल की बातों के हवाले से उनसे गुफ्तगू करें, बात करें। इतना अच्छा बयान होता है, इतनी अच्छी अहादीस नबी अलैहिस्सलाम की सुनने को मिलती हैं, अल्लाह का फरमान सुनने को मिलता है। आओ भाई घर, अल्लाह के घर चलते हैं,
हर मुराद पूरी होती है। अल्लाह रब्बुल जलाल अपने बंदों की आवाज़ों को सुनते हैं, हाजात को सुनते हैं और पूरा करते हैं। तो आप भी थोड़ी सी हिम्मत करेंगे तो इंशाअल्लाह ये अल्लाह के घर आबाद होंगे, और जो भी इसकी आबादी में हिस्सा डालता है रब्बुल जलाल उसको किसी भी खैर से महरूम नहीं करते। अल्लाह मुझे और आपको अमल की तौफीक अता फरमाए। व अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन।